ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज भी आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल के माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये बात जानेंगे कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, आप सभी का आज का दिन कैसा रहने वाला है, ये इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ही जानने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात वो ये कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान स्थिति है, यानी कि आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उसी के आधार पर आपका ये दैनिक राशिफल तैयार किया गया है। और साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये है आज दिनांक 3 जून 2026, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2083 का। बात अब पंचांग के विषय में भी कर लेते हैं कि देखिए, पंचांग के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी का महीना चल रहा है ज्येष्ठ माह अधिक मास, यानी कि ये समय जो चल रहा है ज्येष्ठ माह का, अधिक मास का चल रहा है, इसको अधिक मास कहते हैं। और पक्ष जो है ये चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी तृतीया और नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा, योग रहेगा शुभ, करण होगा वणिज और राशि होगी धनु। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि धनु में ही बने रहेंगे। राहु काल की समय अवधि दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 2:01 तक रहेगी। साथियों, आज क्योंकि बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है आज। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब यहाँ पर आपसे एक निवेदन रहेगा। निवेदन ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे भी सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और उन वीडियोस के माध्यम से भी आपको अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सकें। साथियों, अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं उनको, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के विषय में, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि चंद्रमा धनु राशि में आज भी विराजमान है, तो ये आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे, आपके भाग्य भाव में। जी हाँ, अब यहाँ पर चंद्रमा का होना कहीं ना कहीं आपके माता के साथ भी मतभेद पैदा करने की संभावना पैदा करता है। सुखों में कमी या व्यवधान। दूसरा, भाग्य में कमी, भाग्य में अवरोध, क्योंकि यहाँ पर केमद्रुम योग का भी निर्माण हो रहा है चंद्रमा के द्वारा। बस अच्छी बात यह है कि इसका पूरा प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके जीवन पर इसलिए नहीं पड़ेगा कि बृहस्पति और शुक्र जो हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो फिर भी थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर आएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान करना चाहेंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी जो उनके परिणाम हैं उनको प्राप्त करने में बहुत अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणाम ही प्राप्त हो पाएंगे। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना होगा। साथ ही संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है ताकि आपके वैवाहिक जीवन में जो व्यवधान है सुखों में, वो दूर हो सके। इसी के साथ साथ बताना चाहेंगे साथियों कि आपका जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम भी अच्छा रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य भी एक तरीके से अच्छा ही रहेगा। धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। बस आपको हनुमान जी की पूजा करना है, और दूसरा जो काम करना है वो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शुद्ध जल। थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं उसमें, तो जरूर मिला लीजिए। और उसके साथ साथ सफ़ेद चंदन से तिलक लगाना है शिवलिंग पर, उसके बाद अपने मस्तिष्क पर। और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कीजिए। बात करेंगे वृषभ राशि को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं आज अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव के चंद्रमा जो हैं साथियों, यहाँ पर कहीं ना कहीं माता पिता के साथ भी आपके मतभेद पैदा करने की पूरी संभावना पैदा कर रहे हैं। संभावनाएं बन रही हैं कि माता पिता के साथ भी आपके वैचारिक मतभेद रहें। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता का अगर अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते या नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी।
तो यहाँ पर ये बात थोड़ा सा समझने वाली है। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि प्रातःकाल उठिए, माता पिता के चरण स्पर्श करके सबसे पहले उनका आशीर्वाद लीजिए। यही अपने आप में एक सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए है। साथियों, भगवान शंकर जी की पूजा भी साथ के साथ जरूर करना है। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध अगर गाय का हो तो और भी अच्छा है, वो आपको चढ़ाना है। फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। परिवार के साथ समय व्यतीत करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उसको एंजॉय करेंगे और आपके धन संचय में भी वृद्धि होने के बहुत अच्छे योग हैं। उधर पराक्रम भी बहुत अच्छा बना रहेगा। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को आज भगवान विष्णु जी की पूजा करने पर ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप वृषभ राशि के जातक भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इन मंत्रों का किसी भी एक मंत्र का आप एक माला जाप जरूर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको भाग्य का भी साथ मिले और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा कर सकें। मैं बताना चाहूँगा कि जो संतान के द्वारा माता पिता को अच्छे और परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की उनकी संभावना बन रही है। मान सम्मान आपको मिलता रहेगा, चाहे समाज हो, परिवार हो, या जहाँ पर भी आप हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको सम्मान मिलता रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि धन का लाभ भी आपको सामान्य से मध्यम मात्रा में होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, चाहे आपका जो भी वर्क प्लेस है, व्यापार कर रहे हैं या रोजगार में है, परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम के बगैर आपको रिजल्ट मिलना संभव नहीं है जितना आप चाहते हैं, जैसे रिजल्ट्स आप चाहते हैं। अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं आपसे, तो वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से अच्छा चल रहा है, नॉर्मल से बल्कि मध्यम से भी थोड़ा सा ऊपर लेवल पर जा करके। पार्टनरशिप में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हनुमान जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। और साथियों, इसी के साथ साथ कि ताकि मैंने एक उपाय आपको आरंभ में ही बता दिया था कि माता पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। बात आगे करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है सप्तम भाव में रहेंगे आज, और सप्तम भाव में चंद्रमा के रहने के कारण, हालांकि बुध शुक्र के साथ उनका दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ अच्छे भी परिणाम मिलने की संभावना है। आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति के योग हैं। परिणाम जो आप अगर कर रहे हैं पार्टनरशिप में कार्य, तो वहाँ से भी अच्छे मिलने की संभावना है परिणामों की। वैसे साथियों, राहु का भाग्य भाव में होना, हालांकि मित्र राशि में है और गुरु बृहस्पति से दृष्ट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी राहु अपने मित्र के घर में जरूर है। ये मैं कह सकता हूँ कि भाई राहु के फिर भी आपको परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए, विशेष रूप से जो हायर स्टडीज़ करते हैं उन स्टूडेंट्स को, और थोड़ा सा उपाय भी जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि आज बुधवार का ही दिन है। तो आज बुधवार के दिन आप जटा वाला नारियल ले लें, और जटा वाले नारियल के साथ आप ऐसा करना है कि 11 बादाम लेने हैं साबुत, और काले कपड़े में, नए काले कपड़े में वो लपेट करके, बांध करके, और बहते जल में प्रवाह करना है। बस इतना करना है। और इसके अतिरिक्त ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की 11 बार या 21 बार आप संध्या के समय जाप कर सकते हैं, तो जरूर करें। और 11 या 21 बार ओम केम केतवे नमः संध्या के समय, तो आपके पराक्रम में भी होगी वृद्धि। धन का आगमन मिथुन राशि के जातकों के लिए बराबर बना हुआ है, मतलब लाभ की स्थिति में कोई कमी नहीं है। जो लाभ आपको होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, वो मिलेगा। और जो धन का संचय आप करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धि का भी प्रयोग बराबर करेंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं आप, और अपनी उस बुद्धिमत्ता का सदुपयोग आप पूरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो आपका दिल अपने स्पाउस के प्रति पूरा एक तरीके से आप समर्पित रहेंगे, लेकिन किन्हीं बातों को लेकर के कुछ कुछ बीच बीच में कहा सुनी की भी संभावना बन रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो, और पार्टनरशिप से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, लेकिन ले दे करके होती रहेगी। वैसे कोई दिक्कत ऐसी ज़्यादा विशेष आने वाली नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि और अच्छे सुखों की प्राप्ति वैवाहिक जीवन में हो, तो फिर साथियों आज आप एक तरीके से इस मंत्र का जाप अगर आप करेंगे 11 या 21 बार, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इसका नहीं कर सकते तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये कर लीजिए 108 बार। और
मैंने एक उपाय आपको अलग बताया है, ओम रांग राहवे नमः। संध्या के समय इसका और 11 या 21 बार, 11-21 बार आपको ओम केम केतवे नमः ये करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने। आज का दिन भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ निकलने की संभावना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान के द्वारा माता पिता को रिजल्ट्स की बात हो, तो दोनों ही मामलों में बहुत अच्छे परिणाम सामने आते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज छठे भाव में पूरे दिन बने रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा होने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य जो पहले से कुछ कमी थी उसमें अब थोड़ा सुधार होने की भी संभावना बनी हुई है चंद्रमा के कारण। तो स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और उधर विरोधी भी जो आपका विरोध कर रहे थे और आपको उनसे थोड़ा टेंशन थी, उसमें भी आज कमी आने की संभावना है। और ये जो विरोधी है ना, ये इसलिए है कि भाई कोई भी आज के ज़माने में किसी को आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता। आपका क्योंकि रोचक योग बना हुआ है, कार्य क्षेत्र में व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, आपको रिजल्ट्स तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने की संभावना यहाँ पर पूरी तरह से बनी हुई है। वैसे साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथ ही संतान द्वारा भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति माता पिता को उनके द्वारा होने की पूरी संभावना है। भाग्य का साथ भी शनि शनि मिलता रहेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। मैं कह सकता हूं कि सामान्य से लेकर मध्यम तक आराम से रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपको। उधर दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास टैलेंट है, जो नॉलेज है, उसका भी लाभ आप लेना चाहें तो ज़रूर आप लाभ ले सकते हैं। वैसे वैवाहिक जीवन पर भी आ जाते हैं कर्क लगन राशि के, तो थोड़ा बहुत आपसी तनाव, टेंशन, आपसी कहासुनी, इस बात की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी स्थिति पैदा ना होने पाए, आपके वैवाहिक जीवन में सुख बराबर बने रहें, सुखों का आनंद आप लेते रहें, तो साथियों छोटा सा उपाय हमारे कहने पर ज़रूर कर लीजिएगा। आज के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में जरूर करें। ऐसा करने पर आपको बहुत अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। पार्टनरशिप में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों को बताना चाहते हैं कि धर्म के प्रति तो आपकी आस्था रहने वाली है, पूरी आस्था रहेगी। और जो पत्नी है उसके साथ भी थोड़ा सा अभी वैवाहिक जीवनों में थोड़ा सा आपके समस्याएं हैं, तो ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करना है आपको। और प्रातःकाल 4 से 5 ड्रॉप स्नान करने वाले जल में मिला करके और फिर आप स्नान कीजिएगा, तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति आपके बहाल होगी। बात करते हैं कि भाई लाइफ पार्टनर के थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत बन रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उधर जो आपका कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और वहाँ पर आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ सकती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको कुछ ज़्यादा मिल सकती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति की पदोन्नति होती है, उन्नति होती है, सफलता प्राप्त करता है, तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। कुछ ऐसा ही सीन आपके केस में भी मैं सिंह राशि के जातकों के देख पा रहा हूँ। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करेंगे तो जाकर के मध्यम से ऊपर परिणाम ला सकते हैं, मध्यम से भी ऊपर, जिसको हम गुड की कैटेगरी में डालते हैं। और साथियों, संतान के द्वारा भी यही है कि अगर आप ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। माता पिता के लिए भी ये एक अच्छी बात होगी आपकी ओर से। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणाम, उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग और भाग्य का पूरा सपोर्ट, सहयोग आपको मिलने की यहाँ पर संभावना है। प्रिय साथियों, जो आपका एनर्जी लेवल है वो मध्यम रहेगा, सामान्य एवरेज, जिसको एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ये कह सकते हैं। और छोटी दूरी की यात्राओं से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे साथियों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप दूर दराज की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो इससे भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और धन का लाभ आपको बराबर होता रहेगा। धन का संचय भी करेंगे और आपके फैमिली रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। आप जो विर्गो साइन के जातक हैं, आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में बने हुए हैं आज के दिन। चतुर्थ भाव के चंद्रमा माता के साथ मतभेद अगर हैं तो उसमें कमी लाएंगे और माता के
को लेकर के अगर आप कुछ चिंतित थे, उनके स्वास्थ्य को कमी को लेकर के या कुछ और बात को लेकर के, तो वो चिंताओं से भी आपको मुक्ति मिलने की काफ़ी हद तक संभावना है। साथियों, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं या कोई कॉमर्शियल व्यक्ति हैं, तो उससे मैं कह सकता हूं कि और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छी तरह से मिल रहा है, मिलता रहेगा। हाई स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम परिणाम या उससे भी थोड़ा सा बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। विरोधी भी शांत ही रहेंगे, लेकिन दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं या यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो आपको उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना है, ओम गण गणपतये नमः, घर से निकलने से पहले। वैसे बता दें कि आपको धन का आगमन, धन का लाभ बराबर मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। साथियों, घर अगर आप कोई नया न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं और फैमिली सपोर्ट चाहते हैं, बड़ों का सपोर्ट चाहते हैं, तो पूरी आज के दिन संभावना है, इसका लाभ लेकर के चलिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो संबंध सामान्य ही रहेंगे, मगर अपने वैवाहिक जीवन में आपको अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके सेंटिमेंट्स का रेस्पेक्ट करना होगा। मतलब उनके सेंटिमेंट्स को इग्नोर नहीं करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, और उनको कहीं ये चीज़ का एहसास ना हो कि आप उनको इग्नोर करते हैं या आप उनकी परवाही नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खटास की भी संभावना बन रही है। विरोधी शांत है, स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा। और बड़े जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति है और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है आपका आज के दिन। अपने एनर्जी लेवल को देखते हुए आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, तो ये स्थिति रहने की संभावना बनी हुई है कन्या राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव में है, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। भाई बहन भी आपके जो छोटे हैं वो आपको पूरा सहयोग देने वाले हैं। उधर दूसरी ओर जो आपके मित्रगण हैं उनकी ओर से तभी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि सहयोग की प्राप्ति होगी कि जब आप कुछ उपाय करें। उपाय आपको करना है, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आज रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं। ये आप करेंगे तो मित्र भी आपको सहयोग करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। उधर वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। दूसरी बात कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लाभ होगा वहाँ से। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों की प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या परिणामों में कमी भी संभव है। उधर संतान के द्वारा भी जिस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति करना वो चाहेंगे, संतान उतने परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, उसके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। बल्कि इस बात को देख करके माता पिता भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा उनको होने की संभावना है। तो अब ये सब चीज़ें जो नकारात्मक हैं ये ना हो, उसके लिए फिर आप तुला राशि के जो जातक हैं, यानी कि विशेष रूप से वो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या संतान, क्या उनको करना चाहिए। आज के दिन बुधवार का दिन है साथियों। बुधवार के दिन आज आपको 11 साबुत बादाम, एक जटा वाला नारियल काले कपड़े में रख करके और उसको बहते जल में प्रवाह कर दीजिएगा। और प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप इत्र की डाल करके तब आप स्नान कीजिए। और संध्या के समय ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की जरूर जाप कीजिएगा। साथियों, मैं सब बताना चाहूँगा कि भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे उनको रिजल्ट्स की संभावना है मिलने की। और दूसरी बात कि एक उपाय और करना है कि आप, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के घर के स्वामी होकर के वो 6ठे भाव में जाकर के बैठे हैं अपनी समराशि मीन में। तो आपको करना ये है कि अगर आज आप काल भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं तो ये और भी उत्तम उपाय आपके लिए हो जाएगा, बल्कि सर्वोत्तम उपाय होगा। मैं तो यही कहूँगा, बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे अगर आप काल भैरव जी की भी पूजा करेंगे तो। साथियों, पारिवारिक संबंध जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। धन संचय में वृद्धि के भी पूरे योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है दूसरे भाव में रहेंगे आज पूरे दिन। तो धन संचय में तो आपकी वृद्धि होगी। कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति के संकेत होंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे।
और पारिवारिक संबंध मैंने जैसा कहा सामान्य से मध्यम चलते रहेंगे, बने रहेंगे। और धन की स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाली है, धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अचानक आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति के भी अच्छे योग बने हुए हैं। अचानक सडन गेन की भी संभावना बराबर बनी हुई है। विरोधी आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ साथ जो एक तरीके से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भाई भाग्य का तो मैंने बता दिया, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैंने बता दिया, भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं देखिए, कई बार क्या होता है साथियों कि लोग भाग्य पर निर्भर ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा पराक्रम भी करना चाहिए। पराक्रम जब तक नहीं करेगा व्यक्ति, ना तो बॉडी फिट रहेगी, ना ही कुछ अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति समय पर हो पाएगी। तो यहाँ पर पराक्रम में भी कुछ कमी दिख रही है, और पराक्रम में कमी ना हो तो आप आज के दिन इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, बस 11 बार या 21 बार। वैवाहिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन जो है वैसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानियां जरूर हैं वैवाहिक जीवन में। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका जीवन साथी जो है उसका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इस बात पर भी आपको ध्यान जरूर देना है। धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा। धन की स्थिति मैंने कहा है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत सही है, कोई खराब नहीं है। बात धनु राशि को लेकर के करते हैं जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है, आपकी राशि में ही चंद्रमा है और बुध और शुक्र के साथ उनका दृष्टि संबंध भी बना हुआ है। तो आपके वैचारिक जो एक तरीके से विचार हैं वो पूरी तरीके से पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। और इसी के साथ साथ जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी बड़ा सुखद है। लेकिन सुखद तो है, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी सिलसिला लग रहा है कि शुरू होने की संभावना या हो चुका है। तो ज़रा थोड़ा सा इस बात पर भी आप ध्यान रखिएगा जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं। तो इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों पार्टनरशिप से तो लाभ है, पार्टनरशिप में तो लाभ हो जाएगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। संतान द्वारा माता पिता के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा परफॉर्म जरूर कर सकेंगे। वैसे धनु राशि के जातकों से बताना चाहेंगे कि क्योंकि बुध और शुक्र की युति जो आपके सप्तम भाव में है, तो इसके कारण ही पार्टनरशिप में लाभ होने के अच्छे संकेत बने हुए हैं। जो आपका पराक्रम है वो भी सही रहेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरा धन का जो लाभ है वो भी आपको किसी न किसी रूप में होता ही रहेगा, यानी कि उसमें कमी आने के कोई संकेत, विशेष संकेत नहीं है। कमी तो रहेगी लेकिन इतनी नहीं रहेगी कि जो आपके कार्य भी पूरे ना हो सकें। वैसे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बने रहेंगे, लेकिन जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपका थोड़ा तनाव रह सकता है किसी ना किसी बात को लेकर के। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि एक मंत्र है उसको हम दे रहे हैं, वो भी जरूर जाप कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार नियमित रूप से जाप कीजिएगा। अब आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव के चंद्रमा दूर दराज की यात्राओं से तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे। मगर बुध और शुक्र की जो युति है वो है छठे भाव में, तो वहाँ से भी ऋण, लोन, ऋण, डेट वगैरह लेना है चाहते हैं या उतारना चाहते हैं, उसमें भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और इसके अतिरिक्त धन का आगमन पूर्ण रूप से आपके लिए बना रहेगा। जैसे भी धन आने के जो
रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा जल मतलब धन आपका बराबर मात्रा में आपको मिलता रहेगा। साथियों, धन का आगमन, क्योंकि धन के स्वामी जो है वो मंगल है, मंगल अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर धन का आगमन प्रॉपरली होता रहेगा। धन के आगमन में कोई रुकावट किसी तरीके की हमें आपके केस में नहीं दिखती। एनर्जी लेवल आपका सामान्य रहेगा, काम भी आप सही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन करेंगे तो प्रॉपर्टी तो आप खरीद या बेच लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं कहीं उसमें किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी तो नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। वैसे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, वैवाहिक जीवन जो है ये कुछ ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है, या इसको संभालना नहीं चाहेंगे या इसको परवाह नहीं करेंगे तो भी जल्दी बिगड़ता है ये। तो यहाँ पर केयर रखने की आवश्यकता है आप मकर राशि के जातकों को। अपने वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस की बहुत ही उसकी एक तरीके से केयर रखने की आवश्यकता है, मैं तो यही कहूँगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, संतान द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और भाग्य का सपोर्ट भी आपको बराबर मिलता रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। कुंभ राशि की बात करेंगे कि जिनका की एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा 11th हाउस में है, तो धन का लाभ आपको करा रहे हैं, धन का लाभ होता रहेगा। धन के लाभ में रुकावट नहीं होगी, कहने का भाव ये है। पैसा आपके हाथों में समय पर आता रहेगा, जब जिस समय पर पैसा आना चाहिए आ जाएगा। साथियों, धन का संचय भी धीरे धीरे आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि एक साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें या कहीं पैसा सेव हो जाए, वो नामुमकिन है। और शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल ना अपनाएं किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। साथियों, इसके अलावा भी बताना चाहते हैं कि पराक्रम में पीछे नहीं रहने वाले, सबसे आप आगे रहेंगे। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या कोई देश की सेवा करने वाले सिपाही हैं, चाहे वो आप आर्मी से जुड़े हैं, एयरफोर्स से, नेवी से, या पुलिस डिपार्टमेंट से, या किसी और ऐसे ही किसी संस्था से, तो वहाँ पर भी आपका पूरा बोलबाला बना रहेगा। और कार्य क्षेत्र में भी पूरी सफलता की प्राप्ति के आपके लिए पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। चाहे वो सूर्य हो या मंगल हो, दोनों की ही कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, कुंभ राशि के जातकों के ऊपर जो कि कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भाग्य की बात कर लें तो भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, भाग्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ करने वाले भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब तरीके से चीज़ें बेहतर हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों को मैं कहूँगा कि आपके लिए बस वैवाहिक जीवन में ही थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, अदरवाइज सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। वैसे वैवाहिक जीवन को सही रखने के लिए उपाय आपको करना चाहिए ये, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, एक तो इस मंत्र का जाप करें और दूसरा करें ओम केम केतवे नमः। बस उसी से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है दशम भाव में रहेंगे आपके, तो नेचुरली आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी कराएंगे। जैसी कि मैं कह सकता हूं कि ऐसे परिणामों की भी आपको प्राप्ति होने की योग है कि जिनके विषय में आपने विचार ही ना किया हो, ये सोच करके छोड़ दिया हो कि ये कहाँ हमें ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, तो आज आपको मिल पाएंगे। दूसरी बात ये है कि धन का जो आगमन है, अगर आप चाहते हैं कि उसका फ्लो एक बना रहे, यानी कि जब जिस समय पर धन आपके हाथों में आता है तो उसी समय पर आए, आगे पीछे ना हो, उसमें कमी ना हो, नुकसान की स्थिति यहाँ पर क्योंकि बनते हुए हम देख रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ऐसी बात। तो आप प्रातःकाल जब स्नान करते हैं तो एक तो स्नान करने वाले जल में आपको करना ये है कि स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप तो आप इत्र की जरूर मिला करके तब स्नान कीजिएगा। और दूसरा जो हम आपको बताने लग रहे हैं कि वो ये कि ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इन मंत्रों का 11 या 21 या 108 बार आपको जाप जरूर करना चाहिए। या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का कर सकते हैं। 3 मंत्र दिए हैं आपको, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये है।
बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, मगर थोड़ा सा जबान आपकी कड़वी रहेगी, यानी कि थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेंगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने का नतीजा ये होता है कि जब हमें बोलते हैं तो हम ये नहीं सोच पाते कि हम बोल क्या रहे हैं, क्या हमारे मुंह से निकल रहा है, ये सही होगा या गलत होगा। तो यही जो है चीज़ें हैं जिनके कारण जो है, तो आपका यहाँ पर पराक्रम भी बहुत अच्छा बना हुआ देख रहे हैं हम। पराक्रम भी बहुत अच्छा है, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ भी हो रहा है, और लाभ होने के साथ साथ आप एक तरीके से भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ मीन राशि के जातकों को हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। और खाली वही नहीं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले के भी लिए भी कह रहे हैं, संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने की पूरी संभावना है। और क्योंकि केतु जो है वो आपके सिंह राशि में है, शत्रु राशि में है, छठे भाव में है, तो यहाँ पर केतु के होने पर काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप या तो रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं, नियम से करना। आज के दिन ही नहीं, आज से शुरुआत कर सकते हैं। और सुखों में वृद्धि होगी, सुखों का लाभ आपको बराबर प्राप्त होता रहेगा, सुखों में कोई आपके कमी नहीं काट सकता। और जो सूर्य महाराज बैठे हुए हैं वृषभ राशि में तृतीय भाव में, यहाँ पर भी बैठ करके ये आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, एनर्जी लेवल को बूस्ट कर रहे हैं, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। गुरु बृहस्पति उच्च के हैं, शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं मेष राशि में। तो यहाँ कुल मिलाकर के हालात काफ़ी हद तक मुझे ठीक लगते हैं। और अगला उपाय भी आपको बता रहे हैं जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं हनुमान जी की पूजा संध्या के समय, आप महिला हैं या पुरुष हैं ये मैटर नहीं करता, आप बस हनुमान जी का पूजा कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए, नियमित रूप से ये कीजिए। और प्रातःकाल गणपति जी की पूजा कीजिए, प्रातःकाल गणपति जी की पूजा, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिएगा और फिर गणपति जी की आरती। मैं कह सकता हूँ कि आपको सभी फील्डों में लगभग अच्छे और बेहतर ही परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी इन उपायों को करते हुए, जो हमने अभी आपको मीन राशि के जातकों को बताए हैं। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल दिनांक 3 जून 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है दैनिक राशिफल पर, तो आप हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, इन्फॉर्मेशन का। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे नए बनेंगे वे सब आप तक पहुंचें, तो फिर आप बेल आइकन भी साथ की साथ जरूर दबा दें। तो साथियों, इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अगर आप भी अपनी जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को वाइंड अप करते हुए, समाप्त करते हुए, हम अपने आप सभी प्रिय दर्शकगण जो हैं इनसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।